पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी से एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया है। पाई के लिए तरसाया गया, लेकिन अब असम को 5 गुना ज्यादा फंड मिल रहा है। असम का विकास से बीजेपी कर सकती है। बजट में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी पर फोकस रखा गया। पीएम ने आगे कहा कि असम में हाईवे पर गाड़ियां ही नहीं, फाइटर जेट उड़ते हैं। ये गर्व का पल है। नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ। डिब्रूगढ़ के पास मोरन बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर पीएम का विमान उतरा। एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि यह इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। साथ ही एयर स्ट्रिप से नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात से बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी लाएगा। डिब्रूगढ़ में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों का एयर शो हुआ। राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमानों ने अपना करतब दिखाया। विमानों ने हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ किया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का एरियल डिस्प्ले हुआ। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत और वायुसेना प्रमुख के साथ एयर शो भी देखा। गुवाहाटी से प्रधानमंत्री मोदी ने असम को 5000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी सौगात दी। पीएम ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3030 करोड़ की लागत से बना भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ेगा। पुल के साथ ही पीएम ने राज्य के विकास से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी किया। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जम्मू की सड़कों पर उतर आए और जी राम जी कानून का विरोध किया। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की भी दिखाई दी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। योगी ने सपा को आईना दिखाया और कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो फिर सपा सरकार में उन पर वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, क्यों उन पर FIR दर्ज हुई। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि योगी ये बताएं कि उन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो सकते। सीएम योगी के बयान के बाद अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं। सीएम ने विधानसभा में आपत्तिजनक बातें कही। राज्यपाल को मामले में संज्ञान लेना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि जो अहंकार 2015 में अखिलेश यादव के सिर पर था, वही अहंकार आज सीएम योगी पर है। दिल्ली में स्वामी रामदेव संस्कार उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान बाबा रामदेव ने जाति के नाम पर चल रही लड़ाई को लेकर बड़ा बयान दिया। स्वामी रामदेव ने कहा कि पहले से जाति के नाम पर लड़ाया गया, हम सभी के पूर्वज एक हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि हमें आपसी मतभेद को मिटाना होगा। देश में सभी समान हैं और सभी महान हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक नेता की सनक आई है सामने। दरअसल औरैया में एक सड़क का निर्माण हो रहा था। RCC ढलाई की गई, लेकिन SP के सनकी नेता ने कच्ची ढलाई पर फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ा दी, जिसके चलते पूरी सड़क खराब हो गई। इसका वीडियो बीजेपी ने शेयर करते हुए लिखा, गाड़ी पर सपा का झंडा और उसमें बैठा एक गुंडा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर फिर से हमला बोला और कहा कि राहुल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर वे किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झूठ कितना जोर से बोला जाए वो सच नहीं हो जाता। ट्रेड डील में सरकार किसानों के हित को सबसे ऊपर रख रही है। देशवासियों को कंफ्यूज करना बंद करें राहुल। पंजाबी एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 ने फेम हिमांशी खुराना को धमकी मिली है। गैंगस्टर जीशान अख्तर ने जान से मारने की धमकी दी है। इसके अलावा एक्ट्रेस से 10 करोड़ की रंगदारी भी मांगी गई। इस मामले में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। जीशान अख्तर वही अपराधी है जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड है और लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के साथ काम करता है। धमकी के बाद मोहाली पुलिस ने जीशान अख्तर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुंबई के मुलुंड इलाके में बड़ा हादसा हुआ, जहां एक निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में ऑटो रिक्शा समेत कई गाड़ियां आ गई। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं। कई गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है और पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंच चुकी है। मुंबई के मुलुंड हादसे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख व्यक्त किया। सीएम फडणवीस ने कहा कि हादसा बेहद दुखद है। स्लैब गिरने से एक शख्स की जान चली गई। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। साथ ही सीएम ने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 3 लोगों की हत्या के आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन को रिमांड पर लेने के बाद दिल्ली पुलिस उसे लोनी लेकर आई है। पुलिस ने उसके घर और घर के अंदर बने मंदिर की तलाशी ली, फिर कमरुद्दीन से पूछताछ हुई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स रही। आपको बता दें कि कमरुद्दीन तीनों लोगों को लोनी से अपनी कार में लेकर गया था।
यूपी के हापुड़ में छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया। दोस्तों के साथ कोचिंग से लौट रही छात्रा को रास्ते में खड़े एक लड़के ने पकड़ लिया और उसे छेड़खानी की, लेकिन जैसे ही छात्रा ने शोर मचाना शुरू किया तो आरोपी मौके से भाग गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वैलेंटाइंस डे पर नोएडा में एक कार से युवक और युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों की गोली लगने से मौत हुई है। घटना सेक्टर 39 की है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच के मुताबिक पुलिस को आशंका है कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर बाद में खुद को भी गोली मारकर अपनी जान दे दी। पुलिस को लड़के के हाथ से पिस्टल भी मिली है। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुटी है। गाजियाबाद में NH9 पर गाड़ी में मामूली टक्कर के बाद दबंगों ने कार युवक को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 से 5 युवक किस कदर युवक को सड़क पर घसीट कर उसे पीट रहे हैं। दरअसल पूरा विवाद गाड़ी टकराने पर हुआ, जिसके बाद दबंगों ने शख्स की पिटाई कर दी। पीड़ित ने युवकों पर 22,000 रुपए, सोने की चेन और मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का बड़ा मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की टीम ने देवीपुरा में एक्सपायरी सामान बेचने वाले गोदाम पर छापा मारा, जहां पर आशीर्वाद समेत कई कंपनियों का आटा, कोल्ड ड्रिंक, अचार और बच्चों की खाने वाली कैंडी समेत भारी खाद्य सामग्री बरामद हुई है। आपको बता दें, गोदाम में मिला सामान एक्सपायर होने वाला था। फिलहाल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जब्त सामान के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। बताया जा रहा है कि माल को खरीदने के लिए फर्जी बिल का इस्तेमाल हुआ है। उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून में बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने SSC MTS परीक्षा में नकल करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपी यूपी और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास 4 मोबाइल, 2 लैपटॉप और एक इंटरनेट राउटर मिला है। एसटीएफ ने परीक्षा केंद्र को सील कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कंप्यूटर हैकिंग और रिमोट एक्सेस के जरिए नकल करा रहे थे। परीक्षा में पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 10 लाख रुपए लिए जाते थे। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने हॉस्टल में रिक्रिएशन भी किया। इसके अलावा सीबीआई की टीम ने कुछ सबूत भी जुटाए हैं। आपको बता दें, इसी हॉस्टल में 6 जनवरी 2026 को छात्रा अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी। उसे तुरंत एक अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 11 जनवरी को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पटना में वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। बुद्ध स्मृति पार्क के बाहर हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाथ में हनुमान चालीसा लेकर प्रोटेस्ट किया और सड़क से गुजर रहे कपल्स को चालीसा भेंट की। संगठन का कहना है वो भारत में पश्चिमी देशों की संस्कृति हावी नहीं होने देंगे और इसलिए युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। यूपी के देवरिया में एक युवक को वीडियो बनाना भारी पड़ गया। दरअसल अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा था। बुलडोजर एक्शन का एक युवक मोबाइल से वीडियो बनाने लगा और इसी दौरान मौके पर मौजूद एसएचओ युवक की हरकत से गुस्सा गए और युवक को थप्पड़ जड़ दिया। एसएचओ का युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद सीओ संजय कुमार रेड्डी ने कहा कि मामले की जांच के बाद एक्शन लेंगे। अहमदाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 15 दिन के नवजात के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा, जबकि डांटा से मुख्य आरोपी अनुज सिंधी को गिरफ्तार किया। जांच के दायरे में एक नर्स भी है जो इस रैकेट में मुख्य कड़ी की भूमिका निभा रही थी। शुरुआती जांच के मुताबिक स्किन टोन और लिंग के आधार पर बच्चों की कीमतें तय हो रही थी। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत पाक सीमा के पास आरएसपुरा सेक्टर से बीएसएफ और पुलिस ने साझा ऑपरेशन के दौरान 20 करोड़ रुपए की 4 किलो हेरोइन बरामद की है। सुरक्षा बलों के मुताबिक नशीले पदार्थ की एक खेप पाकिस्तानी ड्रोन से 2 अलग अलग समय पर गिराने की कोशिश की गई, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलवामा आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी है। लिथपोरा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सेना के जवानों ने हमले में शहीद हुए सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शहीदों के बलिदानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। शहीद सैनिकों का अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आरबीआई अब किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के नियमों में 4 बड़े बदलाव करने जा रही है। अब केसीसी की वैलिडिटी 5 से बढ़कर 6 साल हो जाएगी। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए लोन की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही फसल के हिसाब से कर्ज चुकाने का समय बढ़ेगा और अब यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स के जरिए भी केसीसी का इस्तेमाल हो पाएगा। सेबी ने 5 कंपनियों के आईपीओ को हरी झंडी दी है।
ड्यूरोफ्लेक्स और हेक्सागन न्यूट्रिशन समेत 5 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आएंगी। अगले कुछ महीनों में सभी कंपनियों का आईपीओ मार्केट में आ सकता है। जिन 5 कंपनियों को सेबी ने हरी झंडी दी है उनमें ड्यूरोफ्लेक्स, विरूपाक्ष ऑर्गेनिक्स, प्रीमियर इंडस्ट्रियल, ओम पावर और हेक्सागन न्यूट्रिशन शामिल हैं। 13 जनवरी को सेबी ने इन कंपनियों के ड्राफ्ट पेपर्स पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर $1.10 लाख का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने एक एयरबस विमान को बिना एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट के 8 बार उड़ाए जाने के बाद जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने आदेश में कहा कि इस चूक से लोगों को भरोसा एयर इंडिया पर कम हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइंस ने चूक की जानकारी खुद डीजीसीए को दी। एयर इंडिया ने कहा कि जांच में जो भी कमियां पाई गई उन्हें पूरी तरह ठीक कर लिया है। एप्पल इंडिया अब देश में अपना छठा एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने जा रही है। मुंबई के बोरीवली में एप्पल का स्टोर 26 फरवरी को ओपन होगा और इसके साथ ही एप्पल का मुंबई में यह दूसरा स्टोर होगा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, नोएडा के बाद एप्पल की कई शहरों में स्टोर्स खोलने की तैयारी है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कहा था भारत में वो बिजनेस को लेकर उत्साहित हैं। कंपनी 2027 तक भारत में 10 से ज्यादा स्टोर्स खोलने की तैयारी में है। भारत के पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग में 5 स्थान का फायदा हुआ। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत का 75वां स्थान हुआ है। साल की शुरुआत में भारत का नंबर 80वां था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की फरवरी रिपोर्ट में भारत को 75वां स्थान हासिल हुआ। इस इंडेक्स में पाकिस्तान का पासपोर्ट 97वें नंबर पर है। भारत के लोग 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के साथ जा सकते हैं। वहीं रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है।